केदारनाथ मंदिर, जो उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में स्थित है, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक ऐसा स्थल है जिसे लेकर अनगिनत रहस्यमय घटनाएं और चमत्कारी कथाएं प्रचलित हैं। यह पवित्र स्थल भगवान शिव के सबसे महत्वपूर्ण धामों में से एक माना जाता है। आस्था, विज्ञान और चमत्कारों का अद्भुत मिश्रण है। आज भी लोग पूछते हैं, केदारनाथ मंदिर का निर्माण आखिर किसने किया और क्यों? इसके निर्माण के पीछे क्या रहस्य छिपा है? और क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ का शिवलिंग बाकी सभी शिवलिंगों से इतना अलग क्यों है? यह सवाल न केवल धार्मिक उत्सुकता से जुड़ा है, बल्कि इसके साथ जुड़ी प्राचीन तकनीक और विज्ञान के रहस्यों को जानने की भी जिज्ञासा है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण प्राचीन भारतीय वास्तुकला और इंटरलॉकिंग तकनीक का अद्भुत उदाहरण है। इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मंदिर के पत्थरों को एक दूसरे में इस तरह लॉक किया गया था कि वे बिना किसी गाढ़े या सीमेंट के एक साथ जुड़ गए। जब आज के विज्ञान और आधुनिक उपकरणों से निर्माण करते समय भी कई बार असफलता मिलती है, तो हजारों साल पहले यह अद्भुत तकनीक कैसे संभव हुई होगी? यह निश्चित रूप से एक बड़ा रहस्य है। प्राचीन भारतीय कारीगरों ने पत्थरों को इस प्रकार तराशा कि वे एक दूसरे में पूरी तरह फिट हो गए, जिससे वह इतनी मजबूत संरचना बनी कि उसे कोई प्राकृतिक आपदा नष्ट नहीं कर सकती थी। यह पद्धति आज भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर देती है। मंदिर का हर पत्थर इस प्रकार रखा गया कि जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आए, जैसे बर्फबारी, बाढ़ या भूकंप, तो यह संरचना बिना हिले सुरक्षित बनी रहे। यह इंटरलॉकिंग तकनीक का एक शानदार उदाहरण है, जो न केवल तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमारे प्राचीन कारीगरों के पास किसी भी आपदा से बचने के लिए एक मजबूत योजना थी। केदारनाथ मंदिर का सबसे बड़ा और अद्भुत रहस्य यह है कि यह सालों तक बर्फ में दबा रहा और फिर भी बिना किसी नुकसान के जीवित रहा। यह घटना प्राकृतिक विज्ञान के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि 7वीं सदी से 13वीं सदी के बीच केदारनाथ मंदिर लगभग 300 वर्षों तक बर्फ की मोटी परत के नीचे दबा रहा। इस समय के दौरान हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना बढ़ चुका था कि बड़े-बड़े क्षेत्र पूरी तरह बर्फ में समा गए थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतने वर्षों तक बर्फ के नीचे दबे रहने के बावजूद मंदिर की संरचना को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ। यह कैसे संभव हुआ? क्या यह भगवान शिव की कृपा थी या फिर प्रकृति के अद्भुत विज्ञान का चमत्कार था? वैज्ञानिक विजय जोशी और उनके नेतृत्व में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य का अध्ययन किया और पाया कि मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी बर्फ के दबाव और हिमनदीय गतिविधियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। यह साबित करता है कि मंदिर उस दौरान बर्फ के नीचे दबा रहा था। यह चमत्कारी घटना यह दर्शाती है कि यह मंदिर एक विशेष प्रकार की स्थापत्य संरचना और विज्ञान के अद्वितीय संयोजन से बना था, जो न केवल प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहा, बल्कि समय की धारा को भी चुनौती दे रहा था। अब हम बात करते हैं एक और अद्भुत घटना की। वह है मंदिर के अंदर जलता हुआ दीपक। जब केदारनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों में बंद होते हैं, तो एक दीपक 6 महीने तक जलता रहता है। यह कैसे संभव है? इस चमत्कारी दीपक के बारे में कहा जाता है कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, तब दीपक बिना किसी देख रेख के जलता रहता है। जब मंदिर के कपाट फिर से खोले जाते हैं, तो दीपक जलता हुआ मिलता है। यह रहस्य वैज्ञानिक दृष्टि से भी हैरान कर देने वाला है। वैज्ञानिक आज भी इस घटना का ठोस प्रमाण नहीं दे पाए हैं कि यह दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है। क्या यह एक दैवीय शक्ति का परिणाम है या फिर कोई प्राकृतिक चमत्कार है? कुछ लोग मानते हैं कि जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तब देवता और गंधर्व वहां आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। यह माना जाता है कि जब इंसानों की पूजा बंद हो जाती है, तब भगवान शिव और अन्य देवता वहां निवास करते हैं। अब हम बात करते हैं एक और चमत्कारी घटना, जून की काली रात,
जब प्रकृति ने अपना भयावह रूप दिखाया और उत्तराखंड में केदारनाथ में विनाश का तांडव हुआ, भारी बारिश, बर्फ के पिघलने और चौराबाड़ी ग्लेशियर के फैलने के कारण मंदाकिनी नदी का पानी उफान पर था। नदी का पानी और मलबा मंदिर की ओर बढ़ रहा था और मंदिर के पास स्थित केदारनाथ नगर और आसपास के ढांचे बुरी तरह से तबाह हो रहे थे। लेकिन इसी विनाश के बीच एक आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसे देखकर लोग मानने लगे कि यह भगवान शिव का चमत्कारी प्रभाव था। जब पानी मंदिर की ओर बढ़ने लगा, अचानक एक विशाल शिला, जिसे अब भीमशिला कहा जाता है, पानी के बहाव के साथ बहती हुई मंदिर के पास आई और वहां रुक गई। यह शिला मंदिर से लगभग 10 फीट पीछे रुक गई और बाढ़ के पानी को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह भीम शिला का चमत्कारी प्रभाव था, जिसने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया। जैसे ही शिला मंदिर के पास आई, पानी मंदिर के दोनों ओर से बहने लगा और मंदिर बच गया, जबकि आसपास के सभी ढांचे और घर बह गए। यह घटना केवल एक संयोग नहीं थी, बल्कि शिव की आस्था और कृपा का जीवंत प्रमाण थी। स्थानीय लोग इस शिला को भीमशिला कहते हैं और उनका मानना है कि यह शिला भगवान शिव और महाभारत के वीर योद्धा भीम की शक्ति का प्रतीक है। विज्ञानियों के अनुसार यह शिला पहाड़ से खिसककर नीचे आई थी, और यह कैसे संभव हुआ कि यह शिला मंदिर के ठीक पास आकर रुक गई, यह सवाल आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है।